तो वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस में आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उस चैप्टर में आज हम लोग सीखेंगे इसका जर्नल टर्म्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनेशन में आएंगे, उसको लगा के वो चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं, 100% मार्क्स पा सकते हैं। तो आज हम पहले सीखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो प्रोग्रेशन जो वर्ड आया है वो सीक्वेंस और सीरीज से आता है। सीक्वेंस का मतलब है किसी वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो ये क्या है, सीक्वेंस है। और सीक्वेंस को अगर हम एडिशन में लेते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इस सीक्वेंस को हम सीरीज कहेंगे और एक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 टाइप का प्रोग्रेशन हुआ। यहाँ पर एक पढ़ना है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं आप, एपी पढ़ना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है या वो सीरीज क्या होती है और कैसे पहचानते हैं उस सीरीज को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी सीरीज दी गई है और उस सीरीज में जो डिफरेंस है, जिसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो आपका इक्वल है। जैसे सीरीज दिया हुआ था ना 2 3 4 5, तो कितने कितने का डिफरेंस हुआ, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस हुआ, 3 4 में 1 का डिफरेंस, 4 से 5 में 1 का डिफरेंस। तो ऐसा सीरीज जिसमें डिफरेंस इक्वल होता है उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये इसका कांसेप्ट है। और इसका जर्नल सीरीज होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सारे टर्म में d बराबर, पहले से दूसरे में डिफरेंस d का, दूसरे तीसरे में 2d माइनस डी, d का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस। इस तरीके से सीरीज में हम लास्ट टर्म तक जा सकते हैं, जिसे tn टर्म को बोला जाता है। और tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, चाहे tn कहिए चाहे लास्ट टर्म कहिए। a इज कॉल्ड अ फर्स्ट टर्म, D is called a common difference and n is called a number of terms। तो याद रखना है कि ये टर्म निकालने का तरीका, इससे किसी भी सीरीज को दिया हो उसने कहा इसका 20th टर्म निकालिए, 30th टर्म निकालिए। जब टर्म निकालने की बात करेगा तो इस सीरीज का यूज करेंगे। इसलिए यही क्वेश्चन दिया था 2 3 4 5, कह रहा है इसका 20th टर्म बताइए। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए पहले पहला टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको 2, डिफरेंस इज कॉल्ड अ सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। कौन सा टर्म निकालना है 20th, तो n क्या हो गया 20। a n d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो tn लगा देंगे। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 2 हो गई, 20 माइनस 1 19 हो गया, d की वैल्यू 1, 19 प्लस 2 कितना हो गया 21। तो 20th टर्म फाइंड हो जाएगा। इसमें दो टॉपिक है एपी में, पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म निकालना और दूसरा है उसकी सीरीज को फाइंड करना, ठीक है, या सम ऑफ द सीरीज को फाइंड करना। तो अब देखेंगे एसएन कैसे फाइंड करते हैं। तो एसएन के लिए हम इसको रफ कर देते हैं पहले। तो एसएन आपको रफ करेंगे, तो एसएन का मतलब सम फाइंड करना, सीरीज का सम फाइंड करेंगे। तो अगर सम हम देखें किसी भी टर्म का निकालने के लिए तो उसे एसएन से डिनोट करते हैं, और एसएन का फार्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज जो है a है, n है, d है, वो जो बताया है वही वैल्यूज होगी। एसएन का फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं n बाई 2 a प्लस l, l इज कॉल्ड अ लास्ट टर्म। इसको भी यूज किया जाता है सम निकालने के लिए सीरीज का। एक टर्म और पूछते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि 3 टर्म एपी में क्या लेट करेंगे। तो लेट 3 टर्म, तो अब लेट करने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूं। पहले a मानिए, इसके आगे चलेंगे a माइनस डी, इसके पीछे चलेंगे तो a प्लस डी। तो 3 टर्म अगर आपको लेट करना है तो a माइनस डी, a प्लस डी लेट करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, जहां पर a आपका फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो मैंने जनरल तरीका आपको बता दिया है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में जाएंगे तो एपी के और भी क्या क्वेश्चन है, क्या एक्सरसाइज में क्या लगा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। अभी मैंने आपको जनरल बता दिया कि तैयार करना है। अब मैं बताऊंगा आपको वो 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं।
तो जल्दी जल्दी वो 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, अक्सर 1 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड 3 टर्म्स आर इन अ एपी। क्या दिया है 2k - 7 k + 5 और 3k + 2 किसमें है एपी में। जब कोई भी सीरीज या टर्म एपी में होता है तो उसका डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप लगाएंगे तो चेक कर लीजिएगा उसमें कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यही तरीका लगाएंगे एपी में पहचानने का तरीका, कॉमन डिफरेंस सेम। कॉमन डिफरेंस में सेकेंड माइनस फर्स्ट k + 5 माइनस 2k - 7 इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड 3k + 2 और माइनस k + 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आया समझ में कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन 1 नंबर में और 3 नंबर दोनों में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने बताया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 23, उसका फिफ्थ टर्म जो है वो 23 है एंड द सेवंथ टर्म इज 33, और सेवंथ टर्म उसका क्या है 33 है, देन फाइंड द 16th टर्म। ये क्वेश्चन इसलिए है कि अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें दो इक्वेशन बने, क्योंकि दो कंडीशन दे दी। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में कह रहा है कि इसका फिफ्थ टर्म मतलब T5, इसका फिफ्थ टर्म 23 है और आपका सेवंथ टर्म जो दूसरा कंडीशन है सेवंथ टर्म उसका 33 है। तो आपको क्या करना है, लेट करना है कि पहला टर्म a होगा और कॉमन डिफरेंस d होगा। तो फिफ्थ टर्म का फार्मूला होता है a + 5 - 1 * d मतलब 4d की वैल्यू 23, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, और a + 7 - 1 तो कितना बनेगा 6d, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 33। अब ये दो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ad की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद 16 टर्म का फार्मूला T16 = a + 16 - 1 15d, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर नहीं हो रहा है तो पहले a की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर a और d की वैल्यू यहां रख के 16 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ mth टर्म ऑफ AP is 1/n and the nth term is 1/m, show that the mnth term is 1। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इससे पहले बताया था, लेकिन कॉन्सेप्ट में m और n रख दिया, वहां नंबर दिया था, यहाँ mn दिया हुआ है, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। और प्रूविंग का क्वेश्चन इसलिए 4 मार्क्स में आएगा। जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कैसे लगा सकते हैं आप इसको। mth टर्म क्या है 1/n, तो पहले तो लेट कर लीजिएगा कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। अगर mth टर्म निकालते हैं तो mth टर्म लिखने का तरीका tm क्या दिया है 1/n, जैसे उसको लगाया, और nth टर्म tn इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1/n। अब mth टर्म को लिख सकते हैं a + m - 1 * d = 1/n, ये पहला इक्वेशन बन गया। यहां से लिख सकते हैं tn का टर्म a + n - 1 * d = 1/n, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे जैसे इससे पहले वाले में किया था। mnth टर्म अगर निकालना है तो tmn = a + mn - 1 * d, और इसमें a और d की वैल्यू रख के आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं इसीलिए हिंट भी बता दे रहा हूं आपकी बात, ये आसान होगा क्वेश्चन आपको लगाना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फाइंड द 3 टर्म इन AP, 3 टर्म निकालना है AP के, whose sum is 15, जिसका सम 15 है और उसका प्रोडक्ट क्या है 80। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन, ये कौन सा 3 टर्म आप लेट करेंगे, तो लगाने के लिए हम एक हिंट दे रहे हैं आपको कि लेट जब भी करिएगा तो मैंने एक तरीका बताया था, a लेट कर लीजिए, आगे a - d और पीछे a + d होगा। 3 टर्म कभी भी लेट करना है। कभी-कभी ट्रायंगल वाला भी क्वेश्चन है, तीनों एंगल AP में है तो तीनों एंगल ऐसे लेट करेंगे, एक एंगल को a + d और a - तीनों AP में। इस केस में आसान क्या होगा, इसको लेट करने पर उसका सम 15 है, ऐड कर देंगे a - d + a + d = 15, ऐड करने पर d कैंसिल हो जाएगा, 3a = 15, a की वैल्यू 5 फाइंड हो जाएगी। अब प्रोडक्ट उसका 80 है, दूसरा कंडीशन, मल्टीप्लाई a - d a
a प्लस डी इज इक्वल टू 80। इस कंडीशन में a की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a d जब मिल जाएगा तो तीन टर्म आप यहाँ पर लिख देंगे, a माइनस डी की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू क्या आई और a प्लस डी की वैल्यू क्या आई, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ट्राई करिएगा क्वेश्चन को लगाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए आने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सम ऑफ n टर्म ऑफ a b, n टर्म का सम ये गिवन है आपको 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। फाइंड द 20th टर्म, उसका 20th टर्म आपको फाइंड करना है। पहली चीज तो nth टर्म नहीं दिया है क्वेश्चन में, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए nth टर्म की जगह पर क्या दे दिया, सम ऑफ n टर्म। मतलब जो ये गिवन है वो tn ना होके sn दिया गया है। sn का मतलब होता है सम, और अगर आपको सम दिया गया है तो S1 जब निकालेंगे तो पहले टर्म का सम होगा, 1 रख देंगे तो 5/2 प्लस 3/2 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और जब S2 निकालेंगे तो दो टर्म का सम फाइंड होगा, तो 2 रखें 2 2 जा 4 4 5 जा 20/2 और प्लस 3 2 जा 6/2, तो यहाँ आ गया 10 और यहाँ पर हो गया 3, मतलब दूसरा टर्म कितना हो गया, ये दो टर्म का सम है। अब किस सम देके कंफ्यूज किया है, Sn दिया हो तो T1 निकालेंगे पहला टर्म, S1 मतलब कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो पहला टर्म तो 4 ही रहेगा, S1 T1 बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप T2 निकाल रहे हैं, दूसरा टर्म निकाल रहे हैं, तो दो टर्म के सम में से एक टर्म को हटाएंगे, मतलब 13 माइनस 4 कितना आ गया 9। तो सीरीज को देखें तो 4 9 डॉट 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 ये सीरीज बनेगी आपके पास। अब इसका 20th टर्म निकालना है तो इससे A दिया हुआ है 4, D निकालेंगे 5, एन आपका 20th निकालना है, टीएम का फार्मूला लगा देंगे और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए एपी के, जो थोड़ा सा टफ आपको लगता है हमेशा, तो आप अच्छे तरीके से 5 क्वेश्चन लगाइएगा। मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू।